नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी में कम्युनिकेशन का मतलब बदल देगी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मार्गदर्शक है जो हमें ये सिखाती है कि बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक गहरा संबंध है जो हमारे दिल और दिमाग को जोड़ता है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, जिसे लिखा है टिक नाथ हान ने, जो दुनिया के सबसे जाने माने आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। उन्होंने हमें ये समझाया है कि बातचीत सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुनने, समझने और महसूस करने की कला है। हम सब रोजाना बातचीत करते हैं। सुबह उठते ही किसी को नमस्ते कहते हैं, फोन पर बात करते हैं, ऑफिस में मीटिंग करते हैं, दोस्तों से हंसते बोलते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी सारी बातों के बावजूद लोग एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाते? क्यों रिश्तों में दरार आ जाती है? क्यों दोस्ती खत्म हो जाती है? क्यों घरों में खामोशी पसर जाती है? इसका कारण यह है कि हम सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन असली संवाद नहीं करते। टिक नाथ हान कहते हैं कि संवाद का मतलब है पूरी जागरूकता और करुणा के साथ बोलना और सुनना, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। शब्द किसी को सुकून दे सकते हैं, किसी को प्रेम का एहसास करा सकते हैं, लेकिन वही शब्द किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो हम ऐसे तीर छोड़ते हैं जो सामने वाले के दिल को घायल कर देते हैं, और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इस किताब का पहला और सबसे अहम सबक है माइंडफुल कम्युनिकेशन, यानी सजग संवाद। सजग होने का मतलब है कि जब आप बोलें तो सिर्फ बोलने के लिए ना बोलें, बल्कि ये सोचें कि आपकी बात का असर क्या होगा। आपकी बात से सामने वाले के दिल में शांति आएगी या बेचैनी। जब हम माइंडफुल होकर बात करते हैं तो हम हर शब्द को सोच समझकर चुनते हैं, और जब हम सुनते हैं तो सिर्फ कान से नहीं बल्कि दिल से सुनते हैं। सुनना भी एक कला है, और आज के समय में ये कला सबसे ज्यादा खो गई है। लोग सुनते नहीं हैं, लोग बस इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और वे अपनी बात कहें। असली संवाद तब होता है जब आप किसी की बात को इस तरह से सुनते हैं कि वो महसूस करे कि उसे समझा जा रहा है। टिक नाथ हान कहते हैं कि सच्चा सुनना किसी के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि जब कोई आपको दिल से सुनता है तो आपके अंदर का बोझ हल्का हो जाता है और आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी तरह जब आप माइंडफुल होकर बोलते हैं तो आप ऐसी बातें कहते हैं जो किसी की जीवन में सुकून भर दें। हमें ये समझना होगा कि कम्युनिकेशन सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं है, ये एक पुल है जो दो दिलों को जोड़ता है। और अगर ये पुल मजबूत हो तो रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे, लेकिन अगर ये पुल कमजोर हो तो कोई भी रिश्ता टूट सकता है। सजग संवाद की शुरुआत अपने अंदर से होती है। जब तक आप खुद से जुड़ नहीं जाते, आप किसी और से सही तरीके से जुड़ नहीं सकते। इस किताब में कहा गया है कि खुद से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान क्षण में जीना। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आप ज़्यादा शांत होते हैं, और जब आप शांत होते हैं तो आपके शब्दों में भी शांति झलकती है, और यही शांति किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम हर बातचीत से पहले सिर्फ एक सांस लेकर रुक जाएं और सोचें कि हमारी बात से सामने वाले को क्या मिलेगा, तो हम न केवल गलतफहमी से बच सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को गहराई भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी शब्दों का इस्तेमाल हथियार की तरह मत करो। शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ हीलिंग के लिए करो, ताकि लोग आपके पास आने में सहज महसूस करें, न कि डरे। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं, और जो सुनते हैं वही लोग असली कम्युनिकेटर होते हैं। अगर आप ये कला सीख लेते हैं तो आप न सिर्फ बेहतर रिश्ते बना पाएंगे, बल्कि आप अपने अंदर भी शांति महसूस करेंगे। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन को बदलना चाहते हैं तो माइंडफुल कम्युनिकेशन को अपनी आदत बना लें। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक जीवन शैली है, और जब आप इसे अपनाते हैं तो आपकी बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं रहती, वो एक अनुभव बन जाती है जो दूसरों के दिल को छू लेती है। अगर ये बातें आपको उपयोगी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आप अपनी बात को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि सुनने की कला, यानी लिसनिंग विद कंपैशन, क्यों इतनी ज़रूरी है और ये कैसे हमारे रिश्तों में चमत्कार कर सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। जब हम सुनने की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन हकीकत ये है कि सुनना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि असली सुनना मतलब है पूरी तरह से सामने वाले के शब्दों में डूब जाना और ये समझना कि वो क्या महसूस कर रहा है, न कि ये कि वो क्या कह रहा है।
अक्सर लोग बातचीत के दौरान बीच में टोकते हैं, जल्दी जवाब देते हैं या अपने दिमाग में ही अगला सवाल सोच रहे होते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसे समझा नहीं जा रहा है। टिक नाह खान कहते हैं कि जब आप करुणा के साथ सुनते हैं तो आप हीलिंग देते हैं, यानी सामने वाले के दुख को हल्का करते हैं। ये सुनना सिर्फ कान से नहीं होता, ये दिल से होता है और इसमें धैर्य चाहिए। करुणा में सुनना मतलब है बिना जजमेंट किए सुनना, बिना बीच में टोकने के सुनना, बिना ये सोचे कि आप सही हैं और वो गलत हैं। जब आप इस तरह से सुनते हैं तो सामने वाला खुलकर अपनी बात कह पाता है और उसकी परेशानियां कम हो जाती हैं। कई बार लोगों को कोई सलाह नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि कोई उनकी बात ध्यान से सुने। अगर हम ये कला सीख लें तो हम न सिर्फ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी में सुकून भी ला सकते हैं। करुणा में सुनना इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि ये विश्वास पैदा करता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, वहां अगर कोई आपकी बात ध्यान से सुन ले तो वो आपको सबसे खास महसूस कराता है। यही वजह है कि सुनना प्यार का सबसे बड़ा रूप माना जाता है। जब हम दूसरों को सुनते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार कम होता है, क्योंकि हम ये स्वीकार करते हैं कि सामने वाले की बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी। सुनने की कला सिर्फ रिश्तों में ही नहीं काम आती, बल्कि ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी मदद करती है। अगर आप बॉस हैं और अपनी टीम को ध्यान से सुनते हैं तो वे आपको एक लीडर मानेंगे, न कि सिर्फ एक आदेश देने वाला। अगर आप टीचर हैं और अपने स्टूडेंट्स की बातें ध्यान से सुनते हैं तो वे आपको अपना मार्गदर्शक मानेंगे, न कि सिर्फ पढ़ाने वाला। यह है सुनने की ताकत दोस्तों। टिक नाह खान कहते हैं कि सुनने की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए आपको खुद के अंदर शांति लानी होगी, क्योंकि जब आपका मन अशांत होता है तो आप किसी और को नहीं सुन सकते। इसलिए हर बातचीत से पहले गहरी सांस लें, खुद को शांत करें और फिर सुनें। यह साधारण सा अभ्यास आपके रिश्तों को बदल देगा। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कला की, जो है हीलिंग वर्ड्स, यानी ऐसे शब्द जो सामने वाले के दर्द को कम करें। अक्सर जब हमें कोई अपनी परेशानी बताता है तो हम उसे सलाह देने लगते हैं या कह देते हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार ये बातें असर नहीं करती, क्योंकि सामने वाला ये महसूस करता है कि उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया गया। हीलिंग वर्ड्स का मतलब है ऐसे शब्द जो न केवल सही हों बल्कि सही समय पर कहे जाएं। जैसे जब कोई बहुत दुखी हो तो उसे ये कहने के बजाय कि सब ठीक हो जाएगा, आप ये कहें कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। ये छोटे से वाक्य में जितनी ताकत है उतनी लंबी सलाहों में नहीं है। जब आप सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि आप उसके साथ हैं तो उसका आधा दर्द वैसे ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि कम्युनिकेशन का मतलब बहस जीतना नहीं है बल्कि रिश्ते जीतना है, और रिश्ते जीतने का तरीका है सुनना, समझना और ऐसे शब्द बोलना जो शांति और प्यार से भरे हों। अगर हम ये सीख लें तो दुनिया में कितनी नफरत खत्म हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं। टिक नाह खान कहते हैं कि शब्दों में शक्ति होती है। ये शक्ति या तो निर्माण कर सकती है या विनाश। इसलिए सोच समझकर बोलना और ध्यान से सुनना ही कम्युनिकेशन की सच्ची कला है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें उपयोगी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सुनने की कला कितनी कठिन लगती है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि लविंग स्पीच यानी ऐसे शब्द कैसे बोलें जो न केवल रिश्तों को बचाएं बल्कि उन्हें और गहरा बनाएं। तो बने रहिए हमारे साथ। अब जब हम लविंग स्पीच की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा मीठे शब्द ही बोलने हैं, बल्कि इसका असली अर्थ ये है कि आपके शब्दों में करुणा, समझ और सम्मान होना चाहिए। क्योंकि जब हम गुस्से में या बिना सोचे समझे बोले गए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वे तीर की तरह लगते हैं और गहरे घाव छोड़ जाते हैं। टिक नाह खान कहते हैं कि हर शब्द बीज की तरह है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही उगेगा। अगर आप कठोर शब्द बोलते हैं तो सामने वाले के दिल में दर्द और गुस्से का बीज बो देते हैं, लेकिन अगर आप प्रेम और शांति से भरे शब्द बोलते हैं तो समझ और प्यार का बीज बोते हैं, और यही बीज रिश्तों को मजबूत करता है। लविंग स्पीच का मतलब यह भी है कि सच बोलना जरूरी है, लेकिन उस सच को ऐसे कहना कि सामने वाले को चोट न लगे। जैसे अगर किसी ने गलती की है तो उसे यह कहने के बजाय कि तुम हमेशा गलत करते हो, आप ये कह सकते हैं कि मैं समझता हूं कि यह स्थिति कठिन है, लेकिन हम इसे मिलकर ठीक कर सकते हैं। ये छोटा सा बदलाव आपके रिश्ते को बचा सकता है, क्योंकि ये आलोचना नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान देता है। जब हम प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम न केवल दूसरे को खुश करते हैं बल्कि खुद के अंदर भी शांति महसूस करते हैं, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द बाद में हमें ही दुख देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि गुस्से में कहा गया एक वाक्य आपके रिश्ते को सालों पीछे ले गया हो?
यही वजह है कि टिक नहा थान कहते हैं कि बोलने से पहले 3 सांस लें और खुद से पूछें कि क्या ये सच है, क्या ये आवश्यक है और क्या ये प्यार भरा है। अगर तीनों का जवाब हाँ है तभी बोलें, वरना चुप रहना बेहतर है, क्योंकि चुप्पी कई बार किसी भी शब्द से ज्यादा ताकतवर होती है। लविंग स्पीच का एक और महत्वपूर्ण पहलू है थैंक यू कहना और सराहना करना। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला जानता है कि हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन जब आप ये शब्दों में कहते हैं तो इसका असर बहुत गहरा होता है। किसी को ये कहना कि मैं तुम्हारा आभारी हूं या मैं तुम्हारी मदद की सराहना करता हूं, ये छोटा सा वाक्य सामने वाले के दिल में खुशी भर देता है और आपका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। अब सवाल यह है कि हम इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं। इसका तरीका बहुत सरल है। सुबह उठते ही खुद से ये संकल्प लें कि आज मैं ऐसे शब्द बोलूंगा जो खुशी दें और ऐसे शब्दों से बचूंगा जो चोट पहुंचाएं। बातचीत के दौरान अगर गुस्सा आए तो गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि हर शब्द का असर होता है।